हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 5 रुपए फी लीटर कमी के बाद 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत में 5 रुपए कमी के बाद 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर पर आ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ जौहरी हथियारों में कमी और ताइवान मामले पर बातचीत की। ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया। ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्हें नहीं लगता कि ताइवान पर कोई तनाज़ा होने जा रहा है। फिलहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है ताइवान को हथियार दें और मुमकिन है ना दें। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। दोनों को शानदार शख्सियात करार दे दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का अमल नाकाम नहीं हुआ, लेकिन एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और इसका ज़िम्मेदार अमरीका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली से मुतालिक रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं, ताहम अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने पर गौर नहीं किया जा रहा। अमरीका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक डेडलॉक है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि आबना हुर्मुज़ रुकावटों का ज़िम्मेदार ईरान नहीं, आबना हुर्मुज़ मामूल के मुताबिक तभी खुल सकेगी जब अमरीका जारहियत ख़त्म कर देगा। ईरान के खिलाफ जंग में मुलव्वस मुल्कों के अलावा आबना हुर्मुज़ सब के लिए खुली है। अरब अमारात में उन अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जहां से ईरान के खिलाफ जारहियत की गई। इसराइल और अमरीका मुत्तहिदा अरब अमारात की हिफाजत नहीं कर सके। ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं और यही किसी भी सिफारती कोशिश की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अमरीका ईरान जंग के खात्मे का हल बातचीत के सिवा कुछ नहीं। अब्बास अराग़ची ने कहा कि सिफारतकारी में मदद के लिए चीन के किरदार का भी खैर मकदम करेंगे। चीन माजी में भी ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बहाली में मददगार साबित हुआ है। ईरान और अमरीका जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। इसका जारी रहना किसी के मफाद में नहीं। चीन का जल्द अज जल्द ईरान अमरीका पायदार जंग बंदी पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज़ नहीं हो सकता। मुज़ाकरात का सिलसिला फौरी बहाल किया जाना चाहिए। मसले का जल्द हल अमरीका, ईरान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक सब के मफाद में है। तनाज़े के असरात आलमी मईशत और तवानाई पर भी पड़ रहे हैं। ख़ित्ते के दीगर ममालिक के लिए तनाज़ा नुकसान की वजह बना। अमरीका और चीनी सदूर के दरमियान गुफ्तगू में आलमी और ख़ित्ते के मामलात पर एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात के हल और राब्ते मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी 45 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला। इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद अहम फैसला किया गया। 29 मई को पेंटागन में इसराइल और लबनान सिक्योरिटी मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि अमरीका की जानिब से कब्ज़े में लिए गए जहाज़ में मौजूद 11 पाकिस्तानी वापस आ गए। हम ईरान के 20 शहरी भी वापस लेने में कामयाब हो गए। पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की वापसी सिंगापुर के ताउन से मुमकिन हुई। तमाम अफराद महफूज और खैरियत से वतन वापसी के सफ़र पर गामज़न हैं। इसाक डार ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी कोशिशों पर एतमाद काबिल क़दर है। ईरानी भाइयों की वापसी में ताउन जारी रखेंगे। सऊदी अरब की मशरिक़ वस्ता ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारहियत से मुतालिक मुआहदे की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सफारतकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ का मकसद ईरान जंग के खात्मे के बाद ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीक़ों पर गौर करना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि जंग के बाद उन्हें न सिर्फ ज़्यादा सख्त गिर ईरानी हुकूमत का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। कई यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत। खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। 2 मगरबी सिफारतकारों का कहना है कि रियाद 1970 की दहाई के हेलसिंकी अमल को मुमकिना मॉडल के तौर पर देख रहा है, जिसने सर्द जंग के दौरान यूरोप में कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था। आलमी स्टॉक मार्केटों में मंदी का रुझान। तेल की कीमतें बदस्तूर ऊपर। ब्रेंट 109, मर्बन 108 और WTI खाम तेल की $105 फी बैरल में फ़रोख्त।
कतर से LNG लाने वाला जहाज़ पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गया। पोर्ट कासिम हुकाम के मुताबिक आबना हुरमत से गुजर कर ये दूसरा जहाज़ है जो पाकिस्तान पहुंचा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। कहा रवा माह के आखिर में अपने दौरे चीन के मुंतज़र हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। कहा IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ और सनती इश्तराक को फ़रोग़ देगा। चीनी वफ़द का कहना था कि डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर पाकिस्तान के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को चीनी मार्केट तक रसाई फराहम करे के बेशुमार मौक़े मुहैया करेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कोयटा में पीपल्स एयर एम्बुलेंस और बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस समेत 11 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस और जदीद ट्रामा सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ट्रामा सेंटर में आवाम को मयारी इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में मुश्किलात हैं जिनके बायस माशी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। जो अपने मुल्क और सूबे की तरक्की देखना नहीं चाहते हम उनको शिकस्त देंगे। हुकूमत साजी के वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान से कहा था कि जो सिंध में सहूलतें हैं वो बलूचिस्तान में शुरू करें। शहरियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। कोशिश है शहरियों को उनके घर के दरवाजे पर इलाज की सहूलतें फराहम की जाएँ। अपोजिशन का बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा। कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने बानी PTI और दीगर कैदियों से मुलाकात के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा जेल ममनुआ इलाके बन गए हैं। इस वक्त इक़्तिदार किसके पास है, कौन ताकत इस्तेमाल कर रहा है, क्या जेल सुपरिटेंडेंट में जुर्रत है कि कोर्ट के ऑर्डर को रोंदे। मुज़ाकरात की बात करते हैं तो लगता है कि ये हमारी कमज़ोरी बन गई है। आज़म स्वाति ने कहा कि बानी PTI की एक आंख ज़ाया हो चुकी, गैर इंसानी सलूक जायज़ नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा कि हुकूमत बताए बानी PTI से कब मुलाकात करवाएंगे, कब उनकी मर्ज़ी के अस्पताल मुंतकिल करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 15 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट, 24 दफ़ा हाई कोर्ट गए, रिलीफ नहीं मिला। कोई मुलाकात के लिए नहीं जा सकता कि बताए बानी की हालत कैसी है। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात की अपोजिशन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेनेट में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कमेटी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, कानून में इजाज़त नहीं है कि इन मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। बुशरा बीबी और बानी PTI का बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है। अपोजिशन ने कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं की तो हाई कोर्ट जाए। कौमी असम्बली में वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात कोई ऐसा सियासी मसला नहीं कि ऐवान यकीन दहानी कराए। बानी PTI की सेहत से मुतालिक कोई भी मसला हो हुकूमत देख रही है। कहा गया रात को क्यों अस्पताल ले जाया गया तो मेडिकल इमरजेंसी वक्त पूछ कर तो नहीं आती। बानी PTI ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाया। हुकूमत को इससे ज़्यादा क्या सहूलत दी जाए। PTI के बागी सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो की PTI पर तनकीद। कहा महमूद अचकज़ई को बानी PTI की तहरीक का कहें तो कहते हैं कि बानी से मुलाकात करके बताता हूँ और बानी से मुलाकात हो नहीं रही। राजा नासिर अब्बास ने भी हुकूमत को आसानी दे दी कि एक कमेटी बनाएं। अब बानी PTI को अलशिफा तक पहुँचाने का मुतालबा है। बानी PTI की आज़ादी से PTI कहाँ पहुँची है। पंजाब में 1 जून तक कारोबारी औकात की रात 8 बजे तक पाबंदी ख़त्म कर दी गई। सूबे भर की मार्केटों, शॉपिंग मॉल, होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर इतलाक़ होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बड़ी मेहनत इसके ऊपर की गई है। उन लोगों को कहा जाता है कि जी लाहौर से इसको पकड़ा है, तो देखें ऐसी बात नहीं, इसको यहाँ से पकड़ा है। इंटेलिजेंस के हवाले से जो काम होता है उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। लोगों को लाया जाता है, लोगों को लेवरिंग किया जाता है, तो उसमें ये नहीं होता कि जी उसको वहाँ से। तो ये देखिए इसमें इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बड़ी मेहनत है, पुलिस की बड़ी मेहनत है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बड़ी मेहनत है, और आगे भी अभी भी काम चल रहा है। सब हमारे साथ मदद कर रहे हैं, सारे इंटेलिजेंस, क्योंकि सब उसकी अहमियत को समझ रहे हैं कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार खातून अनमोल उर्फ पिंकी का ब्रांड नेम ही इसका फंदा बनेगा। पिंकी को 12 मई की सुबह कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। ये तासुर गलत है कि पिंकी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मुलजमा से 1.5 किलो कोकेन और 7 किलो केमिकल मिला। मुलजमा का नेटवर्क कराची तक महदूद नहीं। मुलजमा 2014 से मंशियात फरोशी कर रही थी। 2018 में इसने कराची में काम शुरू किया, लेकिन रेडार पर आने के बाद वो लाहौर शिफ्ट हो गई। उनका कहना था कि मुलजमा का नेटवर्क अफ्रीका तक फैला हुआ है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि अनमोल और पिंकी को लाहौर से हिरासत में लेकर कराची मुंतकिल किया गया। उधर गिरफ्तार मुलजमा पिंकी की निशानदही पर अबुल हसन इस्फहानी रोड कराची की एक रिहायशी इमारत पर पुलिस का छापा। भारी मकदार में कोकेन बरामद। थाना सचल में एक और मुकदमा दर्ज। अनमोल उर्फ पिंकी के दोनों साबिक शौहरों और 2 भाइयों के नाम PINL में शामिल करने की दरख्वास्त मुतालिका हुकाम को मौसूल। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर पूरे गांव को सजा दे दी गई। मुसल्लह अफराद ने गांव सिद्दीक आराई में कई घरों को आग लगा दी। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले आ गए। SSP के मुताबिक 32 मुलजमान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 5 गिरफ्तार गांव सिद्दीक आराई के लड़के और गांव गाजी खान चन्ना की लड़की ने हैदराबाद की एक अदालत में अपनी मर्जी से शादी की थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजमान ने पसंद की शादी करने पर गाँव को आग लगा दी। वाक़े की तफ्तीश के लिए इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई। आइंदा माली साल के लिए 430 अरब रुपए के नए टैक्सों समेत FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। IMF के मुताबिक 2665 अरब रुपए दिफा, 986 अरब रुपए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत खर्च करने का तखमीना है। 7,824 अरब रुपए सूद अदायगियों पर खर्च किए जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी कीमत में 1727 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना है। तीसरे जायजे के बाद IMF ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी फ़ंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात ने पाकिस्तान के कलील मुद्दत के माशी हालात को गैर यकीनी बना दिया। खदशा है कि ईरान जंग महंगाई पर दबाव डालेगी, माशी नमू और अदायगियों के तवाज़ुन को मुतासर करेगी। मौलाना इदरीस कत्ल केस में मर्दान से गिरफ्तार 7 मुलजमान से तफ्तीश जारी। पुलिस हुकाम का कहना है कि एक मुबैना टारगेट किलर के 4 सदा से फरार होने की वीडियो का जायजा लिया जा रहा है। CCTV वीडियो में मुबैना टारगेट किलर पेशावर के इलाके चमकनी और कोहाट रोड पर देखा गया। मुलजिम मोटरसाइकिल पर चमकनी से 4 सदा पहुंचा। 4 सदा में 5 मई को नामालूम दहशतगर्दों ने मौलाना शेख इदरीस को फायरिंग करके शहीद किया था। बलोचिस्तान के ज़िला पंजगोर में नामालूम मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद पहले ही घात लगाए बैठे थे। जख्मियों को पंजगोर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी। सिंध और बलोचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नकुंडी में 43, नवाबशाह में 42, हैदराबाद और दादू में 41, बहावलपुर और सखर में 40, डेरा गाजी खान में 39, लाहौर, पेशावर, कराची में 36, इस्लामाबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। NDMA के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक शमाली इलाका जात में बढ़ते दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर्स पिघलने से ग्लेशियाई झीलों के फटने, सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और दौरान सफ़र एहतियात बरतें। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के बेटे साद ईदी तुर्की के शहर मारमरिस से फ्रीडम फ्लोटिला के साथ गजा रवाना। वीडियो पैगाम में बताया कि फ्रीडम फ्लोटिला में मुख्तलिफ ममालिक के 500 से ज़ायद कारकुन शरीक हैं। मिशन 6 से 7 रोज़ में मुकम्मल होने की तवक्को है। ग्लोबल स्मड फ्लोटिला और ईदी फाउंडेशन का मकसद गजा के मुतासरीन को इंसानी इमदाद पहुँचाना है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर रुकन मुल्कों के इख्तिलाफ राय के बाद भारत ने ब्रिक्स इजलास के मुश्तरका एलामिया के बजाय सरबराही मुल्क का बयान जारी कर दिया।
1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनाने पर जोर, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने का भी मुतालबा। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और गज़ा तक इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी का भी मुतालबा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और UAE के मौक़िफ़ में इख्तलाफात के बायस मुश्तरका एलामिया जारी न हो सका। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रैटेजिक दिफाई ताउन और तेल के ज़खायर से मुतालिक मुआहदों पर दस्तखत। माया पेट्रोलियम गैस की फराहमी पर भी मुफाहमत तय पाई। खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। ये मुआहदे नरेंद्र मोदी के UAE के दौरे के दौरान हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS और साबिक भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की हिमायत कर दी। बयानात को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि किसी को तो ख्याल आया कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। 2 रोज़ पहले RSS के सेक्रेटरी जनरल दत्तात्रेय होसबाले ने कहा था कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। भारतीय फ़ौज के साबिक सरबराह मनोज नरवाने ने कहा था कि दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा था कि RSS के जनरल सेक्रेटरी के बयान पर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल जानने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की कोशिश में भारत खुद अकेला हो रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह AS दलत का एतराफ़। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलने की कहानियाँ पुरानी हो चुकी। पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। पाकिस्तान अब ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी करा रहा है। ये किरदार भारत को निभाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर बातचीत से ही हल होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत कभी नहीं रुकनी चाहिए। इसराइली इंतहा पसंद वज़ीर कौमी सलामती इतमार बिन गुवेर की हज़ारों यहूदियों के हमरा मस्जिद अक्सा की बेहुरमती, मस्जिद के अहाते पर धावा बोल दिया। इसराइली झंडा लहराकर इश्तियाल अंगेज़ी की। यरूशलेम डे के मौके पर इसराइली कौम परस्तों ने नस्ल परस्ताना नारे लगाए, फ़लस्तीनियों को हरासा किया। 1967 में मशरक़ी बैतुल मक़दस पर कब्ज़े की याद में होने वाले इस मार्च को फ़लस्तीनी अवाम अपनी शनाख्त और मुक़द्दस मक़ामात के ख़िलाफ़ खुली इश्तियाल अंगेज़ी करार देते हैं। सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा में इसराइली कार्रवाइयों की मज़म्मत। इसराइली वज़ारत ट्रांसपोर्ट के वफ़द का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। इसराइली सफ़ीर के मुताबिक अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ट्रांसपोर्ट ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात की शराकत दारी मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। सदर ट्रंप के साथ चीन के दौरे पर जाने वाले अमरीकी अमले ने वहां से रवानगी से पहले चीनी हुकाम की जानिब से दी गई हर चीज़ वहीं फेंक दी। अमरीकी वफ़द में मौजूद सहाफ़ी एमिली गुडविन ने चीन से रवानगी के वक्त अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एयरफोर्स 1 में सवार होने से पहले अमरीकी अमले ने चीनी हुकाम की दी हुई हर चीज़ जैसे शनाख्ती कार्ड, आर्जी बर्नर फ़ोन्स वगैरह सब जमा करके वहीं सीढ़ियों के नीचे मौजूद एक डिब्बे में फेंक दी। चीन की जानिब से दी गई किसी भी चीज़ को तैयारे में ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अमरीकी महकमा इंसाफ की भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ फ्रॉड का केस ख़त्म करने की तैयारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का ज़राए के हवाले से दावा है कि केस ख़त्म करने का फ़ैसला गौतम अडानी के वकील की पेशकश के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने इस्तग़ासा को कहा कि अगर वो केस वापस ले ले तो अडानी अमरीका में $10 अरब की सरमायाकारी और 15,000 मुलाजमतें पैदा करने के लिए तैयार हैं। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 40% जुर्माना आयद। ICC टेस्ट चैंपियनशिप के 8 पॉइंट्स भी कट गए। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टारगेट से 8 ओवर्स कम कराए। 1 ओवर पर 1 पॉइंट की कटौती की सज़ा मिली। टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के पॉइंट्स 4 रह गए। टेबल पर 7वें नंबर पर चला गया। पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान टीम को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सलहट में शॉपिंग, खिलाड़ियों ने घर वालों और करीबी अजीज़ व अकारिब के लिए तोहफ़े खरीदे। चंद खिलाड़ियों ने रिवायती साड़ियाँ भी खरीदीं। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हसन अली, सलमान अली आगा और दीगर के साथ बॉलिंग कोच उमर गुल ने भी शॉपिंग की। इस मौके पर मद्दाहों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ ली और तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान फातिमा सना ने नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 में उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई। फातिमा सना की 62 रन्स नॉट आउट की इनिंग्स में 2 छक्के और 10 चौके शामिल थे। पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 223 रन्स बनाए। जिम्बाब्वे विमेन की टीम सिर्फ 90 रन्स बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप मुकम्मल किया। फातिमा सना प्लेयर ऑफ द मैच करार। तकरीब में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की शिरकत। अगले माह शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग दाए दाए जारी कर दिया गया। गाना मारूफ गुलकारा शकीरा और बर्ना बॉय ने गाया है। इससे हासिल होने वाली आमदनी दुनिया भर में बच्चों की तालीम पर खर्च की जाएगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 एल्बम के मजीद गाने आइंदा हफ्तों में जारी होंगे। फिल्मी दुनिया के मारूफ फेस्टिवल कैन्स फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद अपना डेब्यू करने जा रही हैं। उन्हें साउथ एशियन विमेन एक्सेलेंस इन सिनेमा एंड आर्ट्स के पहले एजाजी ग्रुप में शामिल किया गया है। इसी हवाले से सनम सईद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो कान्स में बेगम शमीम आरा की लेगेसी साथ लेकर जा रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मॉडल रुमा रियाज भी आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। 2018 में माहिरा खान कान्स रेड कारपेट पर डेब्यू करने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा बनी थी।